नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति अंबेडकर चौक पर है। मैं बताते चलूं, बीते दिन जो घटना पत्रकार ब्रह्मदेव प्रसाद यादव जी के साथ 4 लोगों ने नकाबपोश में आकर और जानलेवा हमला किया, वैसे में सोनों से चलकर जो जदयू का सचिव हैं, उन्होंने पत्रकार ब्रह्मदेव जी को क्या कहना चाहिएगा और क्या इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ जो घटना हुआ बहुत दुखद घटना है, और साथ ही साथ ये जो अंबेडकर के पास जो सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये जिस दिन घटना हुआ उस दिन सीसी कैमरा बंद क्यों था, सवालिया निशान है। और साथ ही साथ हमारी जदयू एनडीए गठबंधन की सरकार है। मैं मांग करता हूं प्रशासन महोदय से, एसपी महोदय से, साथ ही साथ बिहार सरकार के सम्राट चौधरी जी से मैं मांग करता हूं कि घटना का पूरी जांच हो और सघन कार्रवाई हो। वैसा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, चाहे झाझा हो, चाहे कहीं पूरे बिहार में हो। कोई भी पत्रकार जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है, एक आईना होता है, एक आवाज़ उठाने का एक जरिया होता है लोगों के माध्यम से। लेकिन इस तरह से घटना अगर घट रहा है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं इस बात को मैं संज्ञान देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इस पर पूरा कार्रवाई करने का मैं आश्वासन देता हूं। इस पत्रकार महोदय से मैं मिलने आया हूं। बहुत दुखद बात है और इस तरह से घटना होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आखिर सीसी कैमरा क्यों बंद था उस दिन 27 तारीख को जब घटना हुई? किसी के साथ, जब एक पत्रकार के साथ घटना हो सकता है तो किसी का आम जनता के साथ आम घटना हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ उच्च स्तरीय से जांच हो और सघन कार्रवाई हो। वैसे गुंडागर्दी को सलाखे के पीछे बंद किया जाए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई लोग हो, उसको उस पर सघन कार्रवाई प्रशासन करे। माननीय एसपी महोदय से आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम जो प्रशासनिक विभाग से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर ब्रह्मदेव प्रसाद यादव जी पर जो घटना हुआ जानलेवा, उस पर जांच करके, और जो घटना करने वाले लोग हैं नकाबपोश में था और सुनते कि ये ऐसा है कि बिना नंबर का गाड़ी था, स्प्लेंडर कोई गाड़ी था, ग्लैमर गाड़ी था, इसको जांच किया जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। मैं यही आग्रह और मांग करता हूँ। अगर प्रशासन इस कार्रवाई में सुस्ती बरतता है तो मैं अपनी टीम के साथ जाकर माननीय सम्राट चौधरी जी को आवेदन दूंगा और वहां से कार्रवाई करने का मैं आग्रह करूंगा। चलिए, हमारे चैनल में जो सोनों से चलकर आए हैं, जदयू का सचिव हैं, इन्होंने साफ कह दिया ब्रह्मदेव प्रसाद यादव जी के साथ जो घटना हुआ निंदनीय है और पत्रकार चौथे स्तंभ है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा सम्राट चौधरी जी से मैं जल्द मिलूंगा अगर जमुई जिले के एसपी के प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो। मगर मैं तत्काल बता दूं कि लगातार प्रशासन जिस तरह से पत्रकार का जो साथ घटना हुआ सुस्ती बरती जा रही है, यह नहीं चलेगा। मैं पत्रकार बलजीत पासवान आइंदा जिस तरह से घटना कि झाझा अपोलो में कुछ पत्रकारों के साथ घटना हुआ था, उस समय भी कई तरह का धमकियां दिया गया था, मगर जो है अंबेडकर चौक पर पत्रकार ब्रह्मदेव यादव के साथ जानलेवा जो हमला हुआ है, वो लगता है कहीं ना कहीं उसमें संलग्नित हो सकता है। झाझा अपोलो में जिस तरह से घटना हुआ, मुझे तो शक है कि कहीं वहीं से शुरू और रचना तो रचाता नहीं गया, क्योंकि कुछ पत्रकारों को उस समय भी धमकी, उस समय भी केस हुआ था, मगर कुछ दिन के बाद इसी चौक पर पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जी के साथ जानलेवा हमला हुआ। मगर सबसे बड़ी बात है कि जांच का विषय है कि झाझा नगर परिषद के आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा यहीं पर है, और उस दिन कैमरा बंद। जब पुलिस और पत्रकार सीसीटीवी कैमरा जब जांच किया जाता है तो कैमरा बंद, आखिर यही कैमरा क्यों बंद था, यह जांच का विषय है। ठीक, इन्होंने कहा
जब सोनों से चलकर इन्होंने आवाज उठा लिया है, मगर झाझा के कई लोग मुंह में चुप्पी लगा हुआ है। इन्हें जब सूचना मिला ब्रह्मदेव जी से मिले, इन्होंने साफ कह दिया कि सम्राट चौधरी से ही आग्रह करेंगे, तब पत्रकारों का जो है समस्या का समाधान लगता है होगा। मगर जब पत्रकार चौथे स्तर में ही खतरे में रहेगा, तो कैसे आम जनता, गरीब लोगों को, भूमि माफियाओं को, चोर गुंडाओं को कैसे इंसाफ दिलाया जाएगा? लगातार ये खबरों चल रहा है, कई दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक जांच में क्या बताएं, शर्म आने लगा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सुस्ती बढ़ती जा रही है। मगर मैं बता दूं, लगातार अगर कुछ दिनों के बाद अगर जांच में कोई कमियां आता है, तो पत्रकार बलजीत पासवान के साथ पूरा जमुई जिला विधानसभा के पत्रकार धरना पर बैठने वाले हैं। मैं जल्द ही फिर एसपी सर से आग्रह करना चाहेंगे, डीएम साहब से आग्रह करना चाहेंगे, झाझा नगर परिषद के उस दिन क्यों ये सीसीटीवी कैमरा बंद था और घटना हो गया उसके बाद सीसीटीवी कैमरा चालू। कुछ दुकानदार वालों ने पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जी का जान बचाया, उनका भी धन्यवाद करेंगे। खैर कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरा पत्रकार है, पत्रकार के सीसीटीवी कैमरा से आप बच नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका नंबर प्लेट और ग्लैमर गाड़ी यहीं घूम रहा था और कुछ दिन पहले घुमा था। वो सीसीटीवी कैमरा के सामने निगरानी में चल रहा है, वो जल्द नहीं बच पाइएगा। धन्यवाद।